दोस्तों, आज की कहानी मेरे दोस्त रोहन ने मुझे सुनाई थी। ये एक गांव की कहानी है। बहुत पुरानी एक हवेली थी जिसमें उसने बताया कि ये हवेली गांव के बाहर जंगल के बीचों बीच थी और गांव वाले इसके बारे में बात करने से भी डरते। कहते थे कि वहां रात में अजीब अजीब सी आवाजें आती, कभी किसी के रोने की तो कभी हंसने की। कुछ लोगों ने तो वहां सफेद साड़ी में एक औरत की परछाई भी देखी थी। रोहन को ऐसी बातों पर यकीन नहीं था और उसने मुझे और हमारे दो दोस्तों नेहा और विक्रम को उस हवेली को देखने के लिए चलने को कहा। मैं उसके साथ था तो हम चारों थोड़े उत्साहित थे, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी भी थी कि हमने फैसला भी किया वो दिन में हवेली जाएंगे ताकि कोई खतरा न हो। अगले दिन सुबह में हम निकल पड़े। हवेली तक का रास्ता घने जंगल से होकर जाता था। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हवा में एक ठंडक सी महसूस होने लगी। हालांकि गर्मी का मौसम था। हवेली के सामने पहुंचते ही हम रुक गए। वहां एक विशाल जीर्ण शीर्ण इमारत थी जिसके दरवाजे और खिड़कियां टूटी हुई थी। दीवारों पर लताएं चढ़ी थी और ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ सालों से कोई नहीं है। उन्होंने हंसते हुए कहा, देखा, कुछ नहीं है ना यहाँ, बस एक पुराना खंडर। हमने हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल और भी भारी था। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और हर कदम के साथ चरमराहट की आवाज आ रही थी। हमने कुछ पुराने फर्नीचर देखे, एक टूटी हुई मेज, कुछ कुर्सियां और एक बड़ा सी अलमारी को भी देखी। नेहा ने कहा, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन रोहन ने उसकी बातों को हल्के में लिया और आगे बढ़ गए। हम हवेली के ऊपरी माले पर पहुंचे जहां एक बड़ा सा कमरा, कमरे के बीच में एक पुराना दर्पण रखा हुआ था। दर्पण मतलब कि शीशा, जिसका शीशा धूल से ढका हुआ था। विक्रम ने मजाक में कहा, क्या पता ये कोई जादुई दर्पण हो। हम सब हंस पड़े, लेकिन तभी मेरी नजर दर्पण पर पड़ी। मुझे लगा जैसे उसमें कुछ हिला। मैंने ध्यान से देखा, लेकिन कुछ नहीं था। मैंने सोचा शायद मेरा वहम होगा। अचानक हमें नीचे से एक तेज आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई भारी चीज गिरी हो। हम सब चौंक गए। रोहन ने कहा, शायद कोई जानवर होगा, चलो देखते हैं। हम नीचे की ओर गए, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। सब कुछ वैसे ही था जैसा हमने छोड़ा था। अब सबके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। नेहा ने कहा, हमें यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन तभी हमें एक और आवाज सुनाई दी। इस बार किसी के फुसफुसाने की आवाज थी। यह आवाज इतनी साफ थी कि हम सब रुक गए। यह ऊपरी माले से आ रही, जहां हम अभी अभी वहां से होकर आए। रोहन ने हिम्मत करके कहा, मैं देख कर आता हूँ। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। वह अकेले ऊपर चला और कुछ मिनट बाद हमने उसका चीखने की आवाज सुनी। हम सब डर गए और डर के मारे ऊपर भागे। वहां पहुंचकर हमने देखा कि रोहन दर्पण के सामने खड़ा था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था
उसने कांपते हुए कहा, मैंने 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 उसमें कुछ देखा है। एक औरत थी, उसने मुझे देखा और मुस्कुराई। हमने उसे तुरंत पकड़ा और हवेली से बाहर निकाल लाए। बाहर आकर हमने पीछे मुड़कर देखा और फिर मुझे यकीन नहीं हुआ। हवेली की एक ऐसी खिड़की में मुझे सचमुच एक सफेद साड़ी वाली आकृति दिखाई दी जो हमें देख रही थी। हम बिना रुके गांव की ओर भागे। बाद में गांव वालों ने बताया कि वह हवेली कभी एक जिम्मेदार की थी और उसकी पत्नी की वहां रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो गई। तब से उसकी आत्मा वहां भटकती रहती है और जो भी हवेली में जाता है वह उसे अपने साथ ले जाने चाहती है। दोस्तों, ऐसी कहानियां जीवन में एक डर पैदा करती हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात कहूंगा कि अगर आप लोग को शौक है कि आप किसी ऐसी हवेली को देखें जहां पर कोई भूतिया चुड़ैल या कुछ है, तो कोशिश करें कि ना जाएं, अपना दबंगपना ना दिखाएं, क्योंकि कई बार ऐसी चीजें इंसान को किसी बड़ी मुश्किल में डाल सकती हैं। और मैं नहीं चाहूंगा कि आप किसी ऐसी मुश्किल में पड़े जिस मुश्किल में पड़कर आपको बाद में परेशानी हो। और सबसे पहले भगवान का नाम लें। भगवान हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए, आगे चलने के लिए बहुत सारे रास्ते दिखाता है, लेकिन गलत रास्ते का चुनाव इंसान को उसकी अंत की ओर लेकर जाता है। तो आज ये छोटी सी कहानी सिर्फ इसलिए सुनाई कि जब हम जवान होते हैं, हमारी उम्र 19-20 साल की होती है, तो उस समय लड़के लड़कियों को शौक होता है कि मैं ऐसी बंद हवेली को देखूंगा, देखता हूँ यहाँ भूत है कि नहीं है, कौन मेरा कुछ बिगाड़ देगा। कभी भी ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। ऐसी हरकतें इंसान को हमेशा कहीं ना कहीं किसी मुसीबत में डालती हैं। हमेशा भगवान का नाम लेना चाहिए और अपने काम के ऊपर फोकस करना चाहिए। आज की कहानी इतनी ही है। कल मैं आपको फिर कुछ नई कहानियों के साथ मिलूंगा। नरेटिव बाय विक्रांत में आपका एक बार फिर से हमें सुनने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, एक नए हॉरर पॉडकास्ट के साथ। और दूसरा हमारा एक चैनल है तहसील खन्ना। तहसील खन्ना के ऊपर हम बहुत जल्द लोगों के साथ पॉडकास्ट शुरू करने वाले हैं और हम लोगों को आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, हम इसके अलावा हमारा चैनल है गुरु की प्रेडिक्शन। अगर आप किसी भी तरह की न्यूमरोलॉजी की जानकारी चाहते हैं तो आप गुरु की प्रेडिक्शन को सब्सक्राइब करिए। और मेरा चैनल है विक्रांत रजकरसाल। किसी भी मोटिवेशनल, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, करियर गाइडेंस की जानकारी चाहते हैं उसको सब्सक्राइब करिए। और हमारे पॉडकास्ट चैनल तहसील खन्ना को भी सब्सक्राइब करिए। और इस वीडियो को देखने के बाद नरेटिव बाय विक्रांत को भी जरूर सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।